हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज क्या पढ़ोगे? आज आप लोग आज कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आज कहानी सुनेंगे। ओ कहानी। कहानी अच्छा ठीक है, चलो आज फिर कहानी सुनाते हैं आप लोग को। ठीक है हाँ। कहानी। हाँ आज मैं आप लोग को शेख चिल्ली की कहानी सुनाती हूँ। शेख चिल्ली का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? ठीक है, मैं शेख चिल्ली की कहानी सुनाती हूँ। शेख चिल्ली जी की बहुत सी कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वो सुनाती हूँ। वो थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड है। ठीक है, उससे इसलिए मैं सुना रही हूँ। ठीक है, और देखिए क्या होता है। एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है शेख चिल्ली। क्या नाम रहता है? शेख चिल्ली। शेख चिल्ली नाम रहता है। होता क्या है, उनके पास एक गधा रहता है। उनका खुद का गधा रहता है। वो उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं और कहीं भी जाते तो पहले के टाइम में होता था ना, कहीं कोई जाता था तो घोड़ा होता था, खच्चर होता था, गधा होता था जिस पे आराम से बैठ के जाते थे या कुछ सामान लाद के लेके जाते थे। गाड़ियां तो अब हो गई है ना। पहले शायद आप लोग जानते होंगे कि अभी जो ट्रैक्टर है उससे आती है ना, ईंट ऊट आती है ना। पहले अभी मुझे याद है कि पहले के टाइम में खच्चर के ऊपर, ठीक है, जो गधे जैसा होता है उसके ऊपर ईंट या भारी सामान को रख के और ढो के लाया जाता था। ठीक, तो ऐसे शेख चिल्ली जी थे, उनके पास घोड़ा नहीं था। वो क्या था? गधा था। और उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। ठीक, अब होता क्या है एक बार कि वो शेख चिल्ली जी अपने गधे के साथ किसी शहर से होके जा रहे थे। नदी नहीं थी, शहर एक घर वर थे कुछ, वहीं रास्ते से होके जा रहे थे। ठीक है, तो उनको कहीं से आवाज आ रही थी, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, अबे गधे, अबे गधे, मैं तुझे मार मार के इंसान बनाना चाहता हूँ। तू इंसान बन भी गया लेकिन तू गधा रहना चाहता है। तू चाहता है मैं हमेशा गधा ही रहूं। तुझे मैं कितना समझाया, तुम्हें कितना सिखाया, तुम्हें इंसान बना दिया और तुम फिर से गधे बनना चाहते हो। शेख चिल्ली जी बहुत देर से सुन रहे थे। उनको लगा कि अरे ये कैसा इंसान है जो गधे को इंसान बना देता है। मेरे पास भी गधा है भाई, मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है, कोई नहीं है मेरे साथ। अगर मेरा गधा भी इंसान बन जाए, अगर ये भी इंसान बन जाएगा, लड़का बन जाएगा, ये भी पढ़ लिख जाएगा, तो क्या होगा? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी देखभाल करेगा और मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा ये। तो उनके माइंड में आता है कि चलो चलते हैं उस व्यक्ति के पास। अब वो जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर वो गए और जाके अपने गधे को बाहर खड़ा किए और आवाज़ जिधर से आ रही थी उधर जाते जाते एक घर के अंदर, मतलब अंदर गए और जाके देखा तो एक आदमी थे जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। जैसे आप लोग बच्चे हो ना, वैसे ही पढ़ा रहे थे। ठीक है, और वो जो आदमी क्या क्या गुरुजी या टीचर कह सकते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ा रहे थे। तो वही एक बच्चे को मार दे, अब एक गधे, तुझे इंसान बनाना चाहता हूँ, तुझे मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, पढ़ लिख के बड़े इंसान बन जाओ, पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन जाओ और तुम्हें मैं गधे से लड़का बना दिया, इंसान बना दिया, तुम गधे ही रहना चाहते हो, गधे ही बने रहना चाहते हो। शेख चिल्ली जी सुन रहे थे, गए दौड़ के जाके और उस जो गुरु जी थे या टीचर थे उनका पैर पकड़ लें। अब बोले, अरे महान व्यक्ति, अरे महात्मा जी, अरे गुरु जी, आप इतने दिन कहाँ थे? तब वो बड़े बहुत चक्के रह गए। जो गुरु जी थे बच्चे को डांट रहे थे, बोले, अरे आप कौन है, मेरा पैर क्यों पकड़े हैं? तो कह रहे, अरे आप तो बहुत ही महान है, आप गधे को इंसान बना देते हैं, कृपया मेरे पास भी एक गधा है, उसको भी इंसान बना दीजिए। तो अब गुरुजी बोले, अरे ये क्या कह रहे हो, तुम हटो हटो मेरे पास से। तो कह रहे, देखिए गुरुजी, शेख चिल्ली बोले, गुरुजी प्लीज कृपया करिए, मेरे ऊपर दया करिए, मेरे गधे के ऊपर दया करिए और क्या करिए, मेरे गधे को क्या बना दीजिए, इंसान बना दीजिए। आप लोग जानते क्या कोई गधा इंसान बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। इंसान गधा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति जो था
यानी गुरुजी बहुत परेशान हो गए और शेख चिल्ली पैर छोड़ ही नहीं रहे थे। परेशान है, नहीं मेरे गधे को इंसान बना दीजिए, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं। अब वो व्यक्ति परेशान होकर बोला, पहले मेरा पैर छोड़ो, जानते हो बहुत महंगा खर्चा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो वो सोचे जो गुरुजी थे कि ऐसे कहेंगे तो ये व्यक्ति भाग जाएगा, लेकिन शेख चिल्ली बोले उसका चिंता बिल्कुल मत करिए। और वो अपने पॉकेट से एक थैली निकाली, उसमें सोने की असरफियाँ थी। असरफी जानते हो? सिक्के, सोने के सिक्के थे। अब उस सोने का जो सिक्का था गोल्ड का, वो पूरा एक थैली में भरा हुआ था। वो निकाले और बोले, ये लीजिए गुरुजी, आपको जितना सिक्का चाहिए, जितना पैसा चाहिए, मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप बस मेरे गधे को क्या बना दीजिए, इंसान बना दीजिए। तो अब गुरुजी को थोड़ा लालच है, हाँ है तो ये बड़ा बेवकूफ़, अगर मैं इससे पैसे ले लूँ तो कितना मज़ा आएगा, मतलब अच्छा है मेरे पास इतने ढेर सारे सोने के सिक्के हो जाएंगे, क्या करूँ। फिर बस चलो ये बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ और बना देता हूँ। वो बोले ठीक है चलो मैं ले लेता हूँ सोने का सिक्का, तुम इतना जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे गधे को मैं इंसान बना दूंगा। शेख चिल्ली जी बड़े प्रसन्न हुए, फिर से उनका पैर पकड़े, बोले धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, ये मेरा गधा है, वो गधे को ले आए अंदर, आप इसको बैठाइए, इसको पढ़ाइए लिखाइए और चाहे जैसे भी कुछ भी करिए, इसको इंसान बना दीजिए। अब वो बोले अच्छा ठीक है, इसको क्लास में खड़ा कर दो गधे को। वो गधा को बच्चों के साथ मतलब बोले बैठने के लिए, बैठ ही नहीं रहा था। शेख चिल्ली के पास एक डंडा था जिससे वो अपने गधे को क्या करते थे, कंट्रोल में करते, मतलब जैसे चाहते थे कि इधर चलो तो उधर जाता था, बैठो तो बैठ जाता था। तो उस डंडे से शेख चिल्ली बोले बैठो यहाँ बच्चों के पास, और तुम्हें भी इंसान बनना है, पढ़ लिख के एक अच्छा जेंटलमैन बनना है। तो अब शेख चिल्ली गधा डर के मारे डंडे से डर के बैठ गया। अब शेख चिल्ली जी बोले अच्छा गुरुजी ये बताइए मैं कितने दिन में आऊँ, मेरा गधा जो है कब इंसान बन जाएगा, कल बन जाएगा ना? तो गुरुजी बोले नहीं नहीं कल नहीं बनेगा, इसको गधा बनने में कम से कम 5 महीने का समय लगेगा, 5 मंथ, ठीक है। अब बोले ठीक ठीक, मैं अब 5 महीने बाद आऊँगा और अपने गधे को लेके जाऊँगा, भाई ये इंसान बन जाएगा, पढ़ लिख जाएगा। अब उसके बाद शेख चिल्ली जी चले जाते हैं, घर जाके बहुत सोचते हैं, बहुत खुश होते हैं, मेरा गधा जो है इंसान बन जाएगा, वो पढ़ लिख के आएगा, खूब मतलब कपड़े अच्छे से पहनेगा, आएगा तो मेरी खूब सेवा करेगा, खूब सोचते खुश होते हैं। रोज़ रोज़ सबसे अरे मेरा गधे को हम एडमिशन करवा दिए स्कूल में और वो क्या इंसान बनने चला गया। और जब कैसे करते करते कितने मंथ, 5 मंथ बाद, यानी 5 महीने बाद उनको वो जाते हैं, फिर से वो गुरुजी के पास जाते हैं। वहाँ जाते गुरुजी के पास, देखते हैं गुरुजी तो पहले कहते अरे ये फिर से आ गया ये व्यक्ति, तो गुरुजी तो भूल गए थे वो सब बात, कह अरे तुम क्यों आए हो? तो कहे वो शेख चिल्ली जी बोले अरे मेरे गधे को आपने कहा था इंसान बनाने के लिए, कहाँ है मेरा गधा, ले आइए दिखाइए वो कैसा हुआ है, किस तरह का हुआ है। तो बोले अच्छा, अरे तुम्हारा गधा ना बहुत समझदार था, बहुत तेज दिमाग वाला था भाई, वो इंसान बन गया, वो लड़का बन गया, और उसको मैं बहुत अच्छा था ना तो पढ़ने के लिए दूर भेजा हूँ, वो वहाँ से पढ़ के एकदम जेंटलमैन बन के आएगा, बहुत अच्छा बन के आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत खर्चा है, पैसा नहीं है उसके पास, बड़ा दुख हो रहा है, उसके पास पैसा नहीं। तो अरे बस इतनी सी परेशानी है, ये लीजिए मेरे पॉकेट से ये सोने के सिक्के लीजिए, ये मेरे गधे का जो भी खर्चा पढ़ाई लिखाई का इंसान बनाने का वो मैं देता हूँ, उसको इंसान बना दीजिएगा। गुरुजी खुश, प्रसन्न, अरे वाह फिर से सिक्के मिल गए सोने के, यानी इसको तो खूब बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब बोले गुरुजी ये शेख चिल्ली जी ये बताइए कितने टाइम बाद मैं आऊँ? तो गुरुजी सोचे अगर मैं इसको हर महीने में बुलाऊंगा तो हर महीने आएगा गधे को पूछने के लिए, गधा तो इसका इंसान बन नहीं पाएगा, और मैं ऐसे ही बेवकूफ़ बना के इसे पैसे ऐंठता रहूँगा, ठीक है, सिक्के ऐंठता रहूँगा। तो फिर एक दिन क्या होता है, वो फिर सॉरी एक दिन नहीं, मतलब फिर वो बोलते हैं देखो 1 महीने बाद आना तुम्हारा गधा आ जाएगा, ठीक है, इंसान बन के। तो शेख चिल्ली वो ठीक ठीक मैं आ जाऊँगी 1 महीने बाद।
अब शेख चिल्ली जी फिर 1 महीने बाद आते हैं गुरुजी के पास, फिर पूछते हैं तो वो कहते हैं अरे देखो वो और बड़े क्लास में गया और मतलब ऊंचे क्लास में गया, वो बहुत अच्छा इंसान, उसको विदेश भेज दिया हूँ पढ़ने के लिए और उसको क्या करना है, उसका खर्चा बहुत बढ़ गया है, उसको और पैसा चाहिए। तो शेख चिल्ली बस इतनी सी बात, ये लीजिए, ये एक थैली और ले लीजिए, सोने के सिक्के और ले लीजिए और सब क्या करिएगा, मेरे गधे को पढ़ाने लिखाने पे उसको अच्छा इंसान, उसको खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अब गुरुजी बोले ठीक ठीक ठीक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा गधा बहुत जल्दी आने वाला है। तो शेख चिल्ली हाँ, अब 1 महीने बाद उसको बुला दीजिएगा गुरुजी, मेरे गधे को, हम भी देखना चाहते हो कैसा हुआ है। तब गुरुजी बोले कि अच्छा ठीक है, अब अगले महीने तुम आना। फिर शेख चिल्ली जी 1 महीने बाद सोचते हुए कि अब तो मेरा गधा आ गया होगा, जाएंगे तो मुझे पहचान जाएगा, मेरा पैर छुएगा, मेरे गले लगेगा, मेरे को पिताजी कह के बुलाएगा, तो या मालिक मालिक कह के बुलाएगा, वो खूब पढ़ा लिखा रहेगा लेकिन मैं उसका मालिक रहूँगा, कितना अच्छा बात है। बहुत सोचते हुए गया, तो जब वहाँ गया फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी बताइए अब मेरा गधा आया। तो गुरुजी बोले अरे तुम नहीं जान रहे हो, तुम्हारा गधा बहुत तेज तर्रार हो गया, वो पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है और अब वो आना नहीं चाहता है, वो वहीं रहना चाहता है और वो तो अब हमको भी नहीं पहचाना, मैं तो गुरुजी हूँ, मैं उसको इंसान बनाया, ठीक है, गधे से, वो मेरे को नहीं पहचाना, तुम्हें क्या पहचानेगा। तो वो बोले शेख चिल्ली अरे पहचानेगा, मेरे को खूब पहचाने, ये डंडा देख रहा है, ये डंडा जैसे दिखाएंगे ना, वो मेरे गधे का ही डंडा, इसी से मार के उसको कंट्रोल करते थे, तो जैसे दिखाएंगे वैसे ही वो क्या करेगा, पहचान जाएगा। एक डंडा पड़ेगा ना तो जान जाएगा ये मेरा मालिक है, ये शेख चिल्ली है। तो गुरुजी बोले अच्छा ठीक है, लेकिन वो आएगा नहीं जल्दी। वो तो गुरुजी से वो शेख चिल्ली बोला आई डंडवा देख रहे हैं ना, उसको बुलाइए नहीं तो इसी डंडे से आपकी धुनाई कर देंगे, और जितना अब तक सिक्का दिए हैं ना सोने का, उससे कई गुना आपसे वसूल कर लेंगे। तब गुरुजी डर गया कि अरे पागल इंसान है, पता नहीं मेरे को मारने लगे, सब जगह जाके कहेगा, बड़ा इंसल्ट होगा। तो गुरुजी बोले ठीक है अगले महीने आना। ठीक, क्या बोले, अगले महीने आना, मैं तुमको तुम्हारे गधे से मिलवा दूंगा। फिर अगले महीने गया शेख चिल्ली। ठीक, जब अगले महीने शेख चिल्ली जी गए तो फिर गुरुजी से बोले मेरा गधा कहाँ है, ले आइए। अब गुरुजी बड़े परेशान, भाई ये तो बहुत परेशान कर रहा है, क्या करे इसको, क्या करे। तो शेख चिल्ली डंडा लेके गया था और बोला था ए गुरुजी मेरे गधे को बुलाइए, चाहे जैसा भी हो, हम जान रहे हैं वो कमाने लगा है ना, तो आप लालच में पड़ गए हैं, इसीलिए आप मेरे गधे को देना नहीं चाहते हैं, वो इंसान बन गया ना तो आप लालच में पड़ गए, मेरे गधे को नहीं देना चाहते। तो ऐसा है कि ये डंडा देख रहे हैं, इसी डंडे से आपको इतना पीटूंगा कि आप सही हो जाएंगे, ऐसा है, मेरे गधे को बुलाइए। अब गुरुजी सोचे पड़ जाते तो कहा अच्छा देखो तुम इतना जिद करते तो बता रहा हूँ कि आपका जो गधा है ना वो अब पहचानता नहीं है किसी को, बहुत भाव में रहता है, बहुत घमंडी हो गया है, ठीक है, मुझे भी नहीं पहचानता है। तो बोले कि आप मेरे को बताइए मेरे गधे की पहचान, वो कैसा दिखता है, वो मेरे को पहचान लेगा, मैं उसको नहीं पहचान पाऊँगा, वो मेरे को पहचान लेगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है देखो वो आज आ रहा है, तो बहुत तुम बोले तो मैं उसको बोला आ जाओ, तो वो आ रहा है, वो ना खूब अच्छा पैंट शर्ट पहना रहेगा, ठीक है, सर पे टोपी लगाया रहेगा, टाई लगाया रहेगा, उसके हाथ में एक सूटकेस होगा, ठीक, और जूता खूब अच्छा पहना रहेगा, चश्मा लगाया रहेगा, वही तुम्हारा गधा है। लेकिन देखना बहुत घमंडी है, वो तुमको पहचानेगा नहीं, और नहीं पहचानेगा तो चले आना, छोड़ देना अपने गधे को। तो बोला ऐसे कैसे छोड़ देंगे गधे को, इतना पैसा खर्च किए उसको इंसान बनाने में, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। अब वो गए रेलवे स्टेशन पे शेख चिल्ली जी, वहाँ पे देखे कि एक आदमी उतर के ट्रेन पे से आ रहा है, चश्मा लगाया हुआ है, खूब सूट बूट पहना हुआ है। अब ये देखेगा अरे वाह यही मेरा गधा लग रहा है, यही टाई लगाया है, सूट बूट पहना है, और इसके हाथ में सूटकेस भी है, सूटकेस जानते हो ना, हाँ बैग अटैची, ठीक है, तो सूटकेस भी है, यही मेरा गधा है, अब तो इसको डंडा दिखाऊंगा तो मेरे को पहचान जाएगा। अब
शेख चिल्ली जी उसके पास गया, उस आदमी के पास है। जब उसके पास गया तो उसके सामने डंडा घुमा देगा, उसको पहचान जाएगा। तो जब वो रहेगा गधा तब ना पहचानेगा। अब वो आदमी सोचे ये पागल है क्या, मेरे सामने आके डंडा घुमा रहा है। वो बगल होके चला गया। तो शेख जी बोले लग रहा है सही है, मेरा गधा ना बहुत खराब हो गया, पढ़ लिख के इंसान बन गया तो मेरे को पहचान नहीं रहा है। बस शेख चिल्ली जो सामने कहेगा अबे गधे मेरे को पहचान नहीं रहा है, हैं? पढ़ लिख गया इंसान बन गया पहचान नहीं रहा हो। तो अब वो आदमी रहता बड़ा शांत होकर खड़ा, सोचता है अरे ये कौन पागल है, मेरे को गधा बोल रहा है। फिर कहता है अच्छा हो सकता है मेरे को जानता हो। कहता अच्छा ये बताओ तुम मुझे गधा क्यों बोल रहे हो, हैं? और मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो। तो शेख चिल्ली बोले तो मेरे गधे हो तो गधा नहीं बोलूँगा तुमको, हैं? अब उसको आदमी को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे को गधा बार बार कहता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे को गधा मत कहो और तुम मेरे रास्ते से हटो, मुझे अपने घर जाना है। तो शेख चिल्ली कहते हैं अपने घर जाना है, कमाने लगे तो अपना घर, चलो मेरे घर चलो। तुम्हारा घर कहाँ है, चलो तुमको तुम्हारे उसी उसमें जिसमें घास फूस रखा उसमें बांधूंगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो वो आदमी कहता अरे ये सही पागल है क्या। फिर वो इंसान बोला कि ये तो लग रहा है ज़्यादा पागल ओगल है, इसके पास से हटो जल्दी चलो। अब उसको बड़ा गुस्सा आया शेख चिल्ली को। वो आओ देखा ना ता बोला मेरे गधे तू मेरे साथ रहता था, तू तुझको मैं घास खिलाता था, तुझको मैं रोटी देता था, तुझको मैं पानी पिलाता था, आज इंसान बन गया तो तू मेरे को पहचान नहीं रहा है, तू कमा रहा है तो तू मेरे को पहचान नहीं रहा है। ये ले डंडे से उसको मारा, ऐसे ऐसे जब 4-5 डंडा लगाता है तो आदमी का चश्मा वश्मा निकल के फेंका जाता है। अब वो चिल्लाता है कि अरे ओ माय गॉड ये तो बहुत बेकार आदमी, कौन पागल मेरे को मार रहा है। अब वो आदमी थोड़ा तगड़ा था। अब शेख चिल्ली को बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, शेख चिल्ली जो है मतलब ये इंसान पागल इंसान ऐसे नहीं मानेगा। बस वो आदमी क्या करता है उसको शेख चिल्ली को उठा के पटक देता है धड़ाम। शेख चिल्ली कमर पकड़ता है, अरे बाप मर गया, देख गधे मैं तुझे फिर से गधा बनाऊंगा, मैं फिर से तुझे गधा बनाऊंगा, तू बहुत मेरे को पहचान नहीं रहा है, तेरे डंडे से गधा बना के डंडे से पिटाई करूंगा, तो ज़्यादा ताकत वाला बन गया है। अब उसके बाद शेख चिल्ली जी क्या हुआ, लड़ाई नहीं किया करो ठीक है। हाँ तो तुम लोग लड़ते हो, तुम लोग क्या ये बताओ गधे हो कि शेख चिल्ली हो, लड़ाई करते हो, गलत बात, नहीं लड़ना चाहिए ठीक है। ओके लिसन, कहानी सुन रहे थे हम लोग। तो क्या होता है कि अब वो आदमी उठा के जब पटक देता है शेख चिल्ली को तो शेख चिल्ली कहता है कि अरे बाप रे ये तो मेरे को उठा के पटक दिया, अब मैं इसको फिर से गधा बनाऊँ। बोला अबे रुक रुक मैं जा रहा हूँ फिर उस गुरु के पास, मैं उनसे कह के तुमको फिर से गधा बना देता हूँ, तब मैं देखता हूँ तुम कितने ताकत वाले हो, जब डंडे से पिटाई करूँगा और धुनाई करूँगा। तो अब उसके बाद ऐसे कमर पकड़ते हैं, अरे हाय मार डाला मेरे गधे ने मेरे को मार डाला, हाय मार डाला मेरे गधे ने मेरे को मार डाला, कहते कहते वो जाते गुरुजी के पास, गुरु जाके गुरुजी के पास खूब गुस्साते, तुम मेरे गधे को कैसा इंसान बनाया, वो तो मेरे को पहचानता नहीं है, मेरे को उठा के पटक दिया, वो मेरा गधा तो मैं उसको इतना मारता था कभी मेरे को मारा ही नहीं, कभी तंग ही नहीं किया, क्यों मज़ा आ रहा है। तो हाँ वो बोला कि कभी मेरे को तंग ही नहीं किया, ये तो मेरे को पहचानता ही नहीं है, मेरा गधा मुझे वापस करो, मेरे गधे को फिर से गधा बनाओ, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए है ना, मेरे गधे को फिर से गधा बना। तो गुरुजी परेशान, अब क्या करें इसके गधे को, अब कैसे क्या करें, फिर उनके माइंड में आएगा देखो अब फिर से वो इंसान बन गया ना, उसको गधा बनाने में बहुत पैसा लगेगा, बहुत खर्चा लगेगा। तो शेख चिल्ली बोला उसका टेंशन मत लो, बस हम बदला लेना चाहते हैं अपने गधे से, आज मेरे को उठा के पटका है उसको मारेंगे। अब वो उसके बाद पैसा निकाल कर देते हैं शेख चिल्ली जी अपने पॉकेट से थैले में खूब ढेर सारा, इस बार ज़्यादा कहते हैं हमको 4 दिन के अंदर उसको गधा बना के दिखाओ, नहीं तो तुमको मार मार के गधा बना देंगे, लेके आओ मेरे गधे को। अब तो गुरुजी डर गए, लेकिन सोचे कि अब तो मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, कैसे भी इसको कोई गधा ले आके दे देते हैं, और वो तो उसके गधे को भगा दिए थे। अब क्या होता है कि जब वो चले जाते हैं, कौन, शेख चिल्ली जी, तो गुरुजी कहते हैं कि ए देखो बच्चों, वो एक गधा था ना, उसको तुम लोग को बोलते मार के भगा के आओ, तो तुम लोग भगा दिए थे, जरा उसको ढूंढ के तो ले आओ।
तो बच्चे सब कहते क्यों गुरुजी अब मारेंगे अब हम लोग को। तो गुरुजी बोले नहीं 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 मारेंगे। तो वो बोले कि बच्चे सब तो हम लोग बता देंगे उनको। तो वो बोला जो गुरुजी थे नहीं नहीं जाओ तुम लोग ढूंढ के लाओ कर देखो। बच्चे सब गए ढूंढने के लिए तो देखा कि गधा जो था एक स्टूडेंट ही अपने घर पे बांध के रखा था। ठीक है। तो जब वो स्टूडेंट गया गधे को लेके आया, बोला लीजिए गुरुजी, हम गधे को ला दिए। उसके बाद वो गुरुजी गधे को पीछे अपने घर के पीछे बंधवा दिए। 4 दिन बाद शेख चिल्ली जी आए। फिर गुरुजी को बोले क्यों गुरुजी मेरा गधा आया, बताइए नहीं तो ये डंडा देखिए। तो गुरुजी बोले नहीं नहीं तुम्हारा गधा आ गया है, जाओ देखो पीछे बंधा हुआ है। अब शेख चिल्ली जी गए गधे को डंडे डंडे पीटा, और बताओ तुम ही ना मुझे उठा के पटकने वाले, तुमको इंसान बना दिए हैं तो तुम मेरे को उठा के पटक दिए हैं, मेरे को पहचान नहीं रहते, चल घर चल, अब घर चल यहाँ से, तुझे कभी इंसान नहीं बनाऊंगा। और वो मारते मारते गधे को लेके घर चले गए और कहानी क्या हुई, खत्म हो गई। अच्छा तो अब बताओ इससे आप लोग को क्या सीख मिलती है। इंसान कभी गधा है, कभी इंसान नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे साधे होते हुए भी समझदार होते हैं। तो हम लोग को समझदार होना चाहिए ना। हाँ। ठीक है। ओके तब आज के लिए इतना काफ़ी। कहानी ठीक लगी ना। हाँ। मज़ा आया। हाँ। ठीक है ओके बाय। बाय।